Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is JavaScript assign and await method. असाइन का क्या मतलब है? ए सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इन सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ये दो किस्म के कोड्स होते हैं. सिंक्रोनाइजेशन उन सिंक्रोनाइज कोड्स उन कोड्स को कहा जाता है जिसका आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लिखें, अगर हम लोग लिखें 9+4 तो आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, जो कि आपका है 13. तो ये आप लोग को रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा. इस किस्म के कोड्स को आप लोग अगर अपने कोडिंग से अपनी प्रोग्रामिंग से इस किस्म की कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिल जाता है, जिसे कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन कोड्स. ठीक है, ए सिंक्रोनाइजेशन कोड्स ऐसे कोड्स होते हैं जो अपनी कोडिंग के अंदर कुछ टाइम लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहेंगे कि किसी फाइल को रिटर्न कर दो, ठीक है, किसी फाइल को लोड कर दो, लोड करके उसको रिटर्न कर दो, ठीक है, तो वो कुछ टाइम लेगा. ठीक है, आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा लेकिन कुछ टाइम लेगी ये चीज़. ठीक है, तो इस किस्म के टास्क को कहा जाता है, इस किस्म के कोड्स को कहा जाता है एसिंक्रोनाइज कोडिंग. ठीक है, ये एसिंक्रोनाइज एंड अवेट फंक्शन दोनों ही प्रोमिसेस के साथ ही काम करते हैं. ठीक है, दोनों प्रोमिसेस के मेथड होते हैं, उसी के साथ काम करते हैं. एसिंक्रोनाइज जो है वो फंक्शन मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस. एक सिंक्रोनाइजेशन रिटर्न करता है प्रॉमिस. अब फंक्शन को ये चीज़ वाज़ेह कर देता है या फिर उसको यकीन दिलाता है कि तुम्हें रिजल्ट लाजमी मिलेगा. ठीक है, जैसे तुम्हें एक फ़ाइल लोड होकर लाजमी मिलेगी, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये चीज़ लाजमी मिलेगी. ठीक है, वेट प्रॉमिस के काम को फंक्शन का वेट करता है उसको ख़त्म करने में. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वेब से डाउनलोड की है चीज़ तो आप लोग को साथ में नज़र आता है 3 मिनट्स लेफ्ट एंड 2 मिनट्स लेफ्ट. तो वो जो काम होता है वो अवेट का काम होता है कि तुम लोगों को कितना और वेट करना पड़ेगा. वो काम है अवेट फंक्शन का. ठीक है, तो आगे इसके देखते हैं क्या है. सबसे पहले असिंक्रोनाइज साइंटेक्स. असिंक्रोनाइज साइंटेक्स क्या है? इसके लिए आप लोग का प्रॉपर साइंटेक्स है. एसिंक्रोनाइजेशन फंक्शंस मेथड कोडिंग्स को लगाने के लिए, कोड्स को लगाने के लिए सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है. आपको इसके लिए असाइन का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, उसके बाद फंक्शन. ठीक है, असाइन फंक्शन मतलब ये जो सा फंक्शन है वो एसिंक्रोनाइज है. ठीक है, एसिंक्रोनाइज ये फंक्शन है. उसके बाद इज़ द सेम एज फंक्शन माई फंक्शन. अगर आप लोग रिजॉल्व का जो काम कह रहे हो ना, रिजॉल्व का जो काम था वो आपका असाइन करेगा. ठीक है, और आप लोगों का जो रिजॉल्व का काम था वो असाइन करेगा. कैसे करेगा कि यहाँ पे देखें, फंक्शन माई फंक्शन, नीचे आप रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, उसके अंदर हेलो. ठीक है, ये मैंने पहले भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ कि रिजॉल्व कैसे काम करते हैं, वरना तो आप लोग वो पिछली वीडियो देख सकते हैं. हेयर हाउ टू यूज़ द प्रॉमिस. प्रॉमिस को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप लोग प्रॉमिस के अंदर दो चीज़ें देते हैं. ये दोनों फंक्शंस, ये जो पूरा फंक्शन है वो आप लोग यूज़ करें या फिर ये फंक्शन आप लोग यूज़ करें, बट आप लोगों ने प्रॉमिस देना ही है. मतलब ये वाला फंक्शन आपका, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है वो आपका प्रॉमिस रिटर्न का है. ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी डालना है. आप लोग सिंक्रोनाइज फंक्शन इस्तेमाल करें या फंक्शन नॉर्मली जो रिजॉल्व वाला फंक्शन है वो इस्तेमाल करें, बट ये वाला कोड आपका मैंडेटरी है. तो नीचे देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर. एग्जाम्पल में इन्होंने सिंक्रोनाइज फंक्शन इस्तेमाल किया और माई फंक्शन डॉट डैन इस्तेमाल किया. ठीक है, तो इसको हम रन करेंगे. ओके, यहाँ पे हमने अपना कोड जो है वो बना लिया. सबसे पहले आपने एक फंक्शन डालना है माई डिस्प्लेयर के नाम से. उसके अंदर सम एज अ पैरामीटर एक जो वेरिएबल है वो आप लोगों ने पास करवाना है. ठीक है, और अंदर सम को हमने लॉग के अंदर प्रिंट आउट करवाना है. अब ये सम जो वेरिएबल है वो आएगा कहाँ से? ए सिंक्रोनाइज फंक्शन बनाया. आप लोगों ने ए सिंक्रोनाइज फंक्शन बनाना है, फंक्शन नहीं सिर्फ बनाना है. ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है ए सिंक्रोनाइज फंक्शन, तो इसके ऊपर आपने एंटर करना है. ठीक है, तो इस तरह ए सिंक्रोनाइज फंक्शन आपका पुट हो जाएगा.
ठीक है। उसके बाद एसिंक्रोनाइज फंक्शन बनाया माई फंक्शन, उसमें पैरामीटर्स हम लोगों ने इसमें पैरामीटर्स जो हैं वो ऐड नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हैं, अगर यहाँ पे ना भी आप इसको हटाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही एक वैल्यू सी लिखी होती है, ठीक है। आगे हम लोगों ने इसका नाम रखा माई फंक्शन का, सिंक्रोनाइज फंक्शन का जो नेम है वो माई फंक्शन रखा हुआ है। रिटर्न हमने इसके अंदर करवाया हेलो, मतलब अगर आपका फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो हेलो आपका रिटर्न होगा, ठीक है। और देन हम लोगों ने क्या किया, माई फंक्शन डॉट देन आप लोगों का एज अ प्रॉमिस फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। डॉट देन आगे इसके अंदर भी हम लोगों ने एक फंक्शन वैल्यू जो पैरामीटर है वो पास कर रहा था, एक फंक्शन, ठीक है, जो कि माई डिस्प्लेयर को पास करेगा। माई डिस्प्लेयर जो है वो एक वैल्यू पैरामीटर लेके जाएगा और वहाँ जाके वो वैल्यू पैरामीटर की जो वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम वैल्यू और वहाँ पे उसका नाम सम, ठीक है। तो फंक्शन जो भी लेगा यहाँ सिंक्रोनाइज फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो इस वैल्यू के अंदर फीड आउट हो जाएगी और ये वैल्यू वहाँ पे जाके आर्ग्यूमेंट में फीड हो जाएगी, जो कि वहाँ पे उसका नेम चेंज होकर सम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन एरर दे देना, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, वो एरर कह रहा है कि सिर्फ एरर लिख देना, ठीक है। माई डिस्प्लेयर को भी एरर ही पास किया, ठीक है, और वो एरर जाके सम में स्टोर हो जाएगा और अगर एरर आएगा तो सम एरर को स्टोर कर देगा, एरर को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुली रन हो गया, तो हमें हेलो शो हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये वर्क करता है। होप तो आप लोग को इसकी समझ आ गई हो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अवेट। अवेट फंक्शन क्या होता है कि अगर आप लोगों का मेक से फंक्शन पॉज द एग्जीक्यूशन एंड वेट फॉर अ रिजॉल्व प्रॉमिस फॉर बिफोर इट कंटिन्यूज। अवेट फंक्शन किसको कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने आपको कल प्रॉमिस की एग्जांपल दी कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं ये काम जो है वो बाद में करूँगी, ठीक है। मैं एक प्रॉमिस उस काम को मैं एट द स्पॉट नहीं कर सकती, मैं आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर देती हूँ कि मैं उस काम को बाद में करूँगी, ठीक है। और जब मैं करूँगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। तो अवेट फंक्शन इस चीज़ को कहते हैं कि वो एग्जीक्यूशन को ही पॉज कर देगा और वेट करेगा उस शख्स के काम करने का या फिर उस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने का वेट करेगा, रिजॉल्व होने का वेट करेगा। वो प्रॉमिस क्या होगा, प्रॉमिस की कल हमने स्टेट्स पढ़ी थी कि प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हो जाता है या तो वो आप लोगों का पेंडिंग पे होता है या तो फिर वो कोई ना कोई आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स थी। तो इन तीनों स्टेट में से जब कोई स्टेट पास हो जाएगी ना तब अवेट फंक्शन ने अपना अगले एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है, वरना तब तक उसी चीज़ के ऊपर उसी पॉइंट पे वो पॉज आउट होगा। अगर आपने प्रॉमिस में लिखा कि मैं कोई फाइल रिटर्न करूँगी तो जब तक कि वो फाइल मिलेगी नहीं आपका अगला जो भी टास्क होगा वो परफॉर्म ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आगे अगर प्रिंट एफ आपने हेलो लिखा और पीछे आपने एक फाइल मांगी है तो वो हेलो आपका प्रिंट नहीं होगा जब तक कि आपका जो प्रॉमिस है वो ना कोई आपको रिजल्ट रिटर्न नहीं कर देता, ठीक है। तो अवेट फंक्शन इसलिए काम होता है। अवेट फंक्शन को हमेशा एसिंक्रोनाइजेशन फंक्शन के अंदर ही, साइन फंक्शंस के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपके पास छोटा सा साइन टेक्स्ट है। सबसे पहले साइन फंक्शन बनाया गया माई डिस्प्ले के नाम से, उसके अंदर एक प्रॉमिस को डाला गया, ठीक है। माई प्रॉमिस और न्यू प्रॉमिस जो कीवर्ड है वो उसको इस्तेमाल किया गया। रिजॉल्व और रिजेक्ट फंक्शन क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, आप लोग नहीं भी इस्तेमाल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिजॉल्व फंक्शन इसलिए एक ऐसा आप लोगों के पास 2 आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व और प्री डिफाइंड बाय जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से प्री डिफाइंड है। ये आप लोग का वी कैन हम इन्हें क्रिएट नहीं करते, ये पहले से जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है, ठीक है। बट कॉल वन ऑफ देम व्हेन द एग्जीक्यूटर फंक्शन इज रेडी। जब भी आपको एग्जीक्यूटर फंक्शन को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो इसे कॉल कर लेते हैं, लेकिन मोर ऑफनली रिजेक्ट फंक्शंस को यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे इसको फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनाइज फंक्शन हमने बनाया था, उसके अंदर प्रॉमिस बनाया, उसके बाद रिजॉल्व ने कहा है कि जब आपकी ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली मतलब आपका फंक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट को रिटर्न कर देना, ठीक है। और आपने अब यहाँ पे कौन सा ये अवेट फंक्शन लगा हुआ है, अवेट माई प्रॉमिस का वेट करना, माई प्रॉमिस का वेट करना, उसके बाद तुमने अगली एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो चीज़ कह रहे हैं कि माई प्रॉमिस का तुमने वेट करना, और ये जो चीज़ है वो आप लोग देख सकते हैं कि आइसिंक्रोनाइज फंक्शन के अंदर ही इसको लगाया गया, ठीक है। यहाँ पे आपका डेमो गेट एलिमेंट बाय आईडी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो लगी हुई है, इंस्ट्रक्शन लगी हुई है, लेकिन इसकी जगह आप
लोग लॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है या HTML की स्टेटमेंट, ठीक है। नीचे माई डिस्प्ले जो फंक्शन बनाया था ना, उसको आप लोगों ने कॉल कर लिया, ठीक है। तो हम लोग इसको एक दफ़ा इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने अपना कोड लिख लिया, ठीक है। और लास्ट में मैंने ना हेलो कंसोल के अंदर हेलो का एक कोड और लिखा है, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि ये वाला फंक्शन जो है वो अवेट की वजह से थोड़ा सी देर रुक जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका हेलो वाला स्टेटमेंट है ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो सारा हिस्सा था ना ये आप लोग का हो गया इस वक्त वेटिंग के अंदर चला गया, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग को हेलो हेलो बाद पहले शो हुआ है, हालांकि माई डिस्प्ले फंक्शन को तो पहले कॉल किया गया था। तो जब उस फंक्शन को पहले कॉल किया गया था तो सक्सेसफुल ऑपरेशन को आपका ये पहले शो होना चाहिए था, ठीक है, और हेलो आपको बाद में शो होना चाहिए था। पर यहाँ पर ये वाला फंक्शन अवेट में चला गया था, ठीक है। प्रॉमिस का जो है वो इसने पॉज कर दिया था ये सारा फंक्शन अवेट की वजह से, प्रॉमिस का के रिटर्न होने का ये टाइम वो वेट कर रहा था, ठीक है। और इतने में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो उसने ये हेलो वाला इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी प्रिंट कर दी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने अवेट फंक्शन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने अवेट फंक्शन को ख़त्म कर दिया तो ये माई डिस्प्ले कोई जो आपका कंपाइलर है वो पॉज नहीं लेगा इस फंक्शन के लिए, मतलब वेट नहीं करेगा इस फंक्शन को, कुछ देर के लिए रोक नहीं देगा, ठीक है। वो इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करेगा, फिर उसने दूसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करना है। पहले तो ये हो रहा था कि उसने इसको पॉज पे ही रख दिया था, ठीक है, कि तुम बैठ के वेट करते रहो अपने प्रॉमिस को रिटर्न होने का, ठीक है। मैं दूसरी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करके आता हूँ, ठीक है। बट अब हम लोगों ने वेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया तो वो इसको ही पहले ख़त्म करेगा, ठीक है, और उसने फिर दूसरे की तरफ जाना, मूव ऑन करना है। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट रन करके देखते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉमिस है वो पहले आपका रिटर्न हो रहा है और उसके बाद आपका हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे फिर से मैं अवेट फंक्शन का इस्तेमाल करके देखती हूँ, ठीक है। तो इसको रन करेंगे। देखिए पहले हेलो आपको रिटर्न हो रहा है, उसके बाद सक्सेसफुल ऑपरेशन रिटर्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने इसको वेट ने इसको वेटिंग पे रख दिया था, ठीक है। तो वेटिंग के दौरान सीपी कंपाइलर ने क्या किया, वो सबसे पहले वो हेलो के पास चला गया पहले, ठीक है। उसने कहा तुम वेट करो, ठीक है, तुम वेट करो। तो मैं इतने में दूसरे इंस्ट्रक्शंस को रन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो जो आप लोग को वेट की समझ आ गई हो। नेक्स्ट देखेंगे। आप वेट के साथ कुछ टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक वेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग वो कैसे कर सकते हैं, सेट टाइम आउट मेथड जो आपका है वो उसको यूज़ करते हुए आप लोग वेट के ऊपर कुछ टाइम लगा सकते हैं, ठीक है, कि वेट पॉज जो आपका ये वाला फंक्शन पॉज करना है वो कितनी देर तक करना है। तो यहाँ पे 300,000 उन्होंने दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स तक इसने वेट करना है, ठीक है। 3 सेकेंड्स के बाद ये अगली 3 सेकेंड्स में ये अगली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो फिर वापस 3 सेकेंड्स के बाद ये पॉज इसका ख़त्म हो जाएगा और ये वापस इस इंस्ट्रक्शन को रन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे वेटिंग फॉर अ फाइल। वेटिंग फॉर अ फाइल का एक फंक्शन हमने कल भी किया था प्रोमिसेस के ऊपर, तो आज हम लोग इसका देखेंगे। इसके अंदर आप लोगों का जो असाइन फंक्शन आपका इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद अवेट फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, नहीं, अवेट फंक्शन भी इसके अंदर लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक दफ़ा रन करके देखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिख लिया, क्योंकि ये यहाँ पे आप लोग का XML HTTP रिक्वेस्ट, ये आपको XML सर्वर से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे तो ये सिर्फ HTML के अंदर ही होती है, तो इसलिए मुझे HTML इसके साथ यूज़ करनी पड़ी, ठीक है। जो कल वाली एग्जांपल थी सेम वही एग्जांपल है, बस आप लोगों ने बीच पे अवेट और असाइन सिंक्रोनाइज फंक्शन को इस्तेमाल करने। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल फंक्शन सिर्फ बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनाइज फंक्शन बना रहे हैं आज, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनाइज फंक्शन बनाया, उसके बाद लेट माई प्रॉमिस, ये सारा मैंने आप लोगों को कोड एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल
इक्वल टू न्यू HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर्वर से रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, ओपन करने की mycode.html को, ठीक है। गेट एक ऐसा कीवर्ड है या फिर आप लोग कह लें कि मेथड होता है जो कि कोई भी फाइल गेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो गेट फाइल आपकी mycode.html को गेट करेगी, ऑन लोड फाइल आप लोग की उसको लोड करेगी, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट का स्टेटस 200 हुआ तो आपको शो हो जाएगा रिजॉल्व। अगर आप लोग का ये ना हुआ तो आप लोग को शो हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ रिक्वेस्ट डॉट सेंड का जो आप लोग का यूज़ हुआ मेथड वो आप लोग का यूज़ होता है सर्वर को एक्चुअली रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या आईडी से आप लोग का एक आप लोगों का प्रिंट करता है, ठीक है। बाय आईडी प्रिंट करता है ये। आईडी ये प्रिंट करता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अवेट फंक्शन लगाया, उसके अंदर हम लॉग के अंदर लगाते थे, यहाँ पे इसके अंदर लगाया क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ को राइट करना है। तो यहाँ पे अवेट फंक्शन इसलिए इसके अंदर लगाया, ठीक है। यहाँ पे कंसोल में नहीं लगाया। नीचे आप लोगों ने गेट फाइल जो फंक्शन ऊपर बनाया था साइन फंक्शन, उसको आप लोगों ने कॉल करते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग को इतने कोड की समझ आ गई हो, ऊपर मैंने HTML की H1 टैग लगाया हुआ है। H1 हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग को डिक्लेयर करता हुआ टैग है, ठीक है। तो वो हेडिंग को डिक्लेयर करता है। नीचे मैंने पी टैग में वो जो आईडी डेमो वाली थी उसको मैंने कॉल किया हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको रन करते हैं लाइव सर्वर के साथ, हमने इसे रन करना। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि से ओके आपको नज़र आ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट साइन एंड अवेट फंक्शन ये मैंने H1 टैग के अंदर लिखा था, ठीक है। और फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे हमने mycodes.html जो फाइल थी वो हम लोगों ने जो है वो फैच करनी थी, गेट करनी थी, लेकिन वो फाइल मैंने बनाई नहीं हुई। तो वो गेट क्या करेगा, ठीक है। ये वाली फाइल मैंने बनाई ही नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए इसने रिटर्न कर दिया फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। अगर तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ, ठीक है, mycars.html की। इसके अंदर हम लोग सिंपल से कुछ चीज़ें लेते हैं। अब हम लोग फिर से दोबारा से इस फाइल को रन करेंगे। ओके यहाँ पे फिर से एरर को यहाँ पे देखते हैं। ओके यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि मैंने जो फाइल बनाई है उसका नाम मैंने लिखा है mycars.html, और यहाँ पे जो फाइल है उसका नाम है mycar, ठीक है। तो इसको सिर्फ रीनेम हमने करना है। लेट्स ट्राई अगेन। तो ये हमारा जो फाइल थी वो रन हो चुकी है। उस फाइल के अंदर मैंने सिर्फ पी टैग डाला था, तो उस पी टैग के अंदर सिर्फ लॉरेंस के कुछ वर्ड डाले थे, ठीक है। तो वो हमारे रन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ब्राउज़र सपोर्ट। ब्राउज़र सपोर्ट में क्या है कि ECMAScript 2017 के अंदर ये असाइन एंड अवेट का कीवर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। सिर्फ क्रोम एंड ओपेरा के अंदर ये 2016 के अंदर लॉन्च हो चुका था, बट बाकी जो 3 ब्राउज़र्स हैं उसके अंदर ये काफ़ी एक साल बाद आया था। तो होप सो आप लोग को इस आज का टॉपिक की समझ आ गई हो, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है कल इंशाल्लाह ताला हम लोग HTML स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।